एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे कि किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर यानी कि किसी विचाराधीन कैदी को मैक्सिमम कितने टाइम तक जेल के अंदर रखा जा सकता है। हमारा लीगल सिस्टम एक थ्योरी पर बेस्ड है जो कहता है दैट इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता उसे निर्दोष माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के जेल के अंदर रखा जाता है तो ये उसके मानवाधिकारों का, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर भारतीय नागरिक को एक राइट देता है जो कहता है दैट नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि हर भारतीय नागरिक के पास आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है और अगर किसी भी व्यक्ति को के इस अधिकार का हनन होता है तो ये उसके ह्यूमन राइट्स का, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 42% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स गरीब हैं और वो गरीबी के कारण उनके पास कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण वो जेलों में उनको रहना पड़ रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 39A में सभी ऐसे भारतीय नागरिकों को फ्री लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई है। हर भारतीय के नागरिक के पास मुफ्त कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए भारत में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए सीआरपीसी में संशोधन किया गया और एक नया सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 436A, जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी सजा का आधा टाइम जेल के अंदर पूरा कर लेता है तो उसके पास बेल का अधिकार आ जाता है। उसे पर्सनल बॉन्ड पर विद और विदाउट श्योरिटीज बेल मिल जाती है। ये बेल का अधिकार सिर्फ एक कंडीशन में नहीं आता, अगर उस व्यक्ति के जुर्म में मैक्सिमम सजा फांसी है तो उनके पास ये अधिकार नहीं होगा, वरना हर जुर्म में जिसमें फांसी से कम की सजा है उनके पास ये अधिकार आ जाता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने एक ऐसा जुर्म किया है जिसमें मैक्सिमम 10 साल की सजा है तो उसमें 5 साल के बाद उस व्यक्ति के पास बेल का अधिकार आ जाता है। हर भारतीय नागरिक के पास स्पीडी ट्रायल और फ्री लीगल एड का अधिकार है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो हर सजग भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और किन मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।